नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज की द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में दोनों को मर्ज कर दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि इंडियन एक्सप्रेस में उसमें इंपोर्ट करके मैंने द हिंदू के साथ ही मिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में दोनों में कभी कभी सेम टू सेम आर्टिकल दिया हुआ रहता है और कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे कि दोनों में क्या थोड़े डिफरेंस और क्या सेम सेम थे, वो आर्टिकल देखेंगे और यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले की बात करते हैं कि कौन कौन से न्यूज में है और क्या क्या एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। देखिए, गवर्नमेंट टू ऑफर क्विक लिक्विडिटी एक्सपोर्टर्स हिट बाय यूएस टैरिफ। देखिए यूएस टैरिफ हम लोग बार बार सुन रहे हैं, तो थोड़ा यूएस टैरिफ के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूएस टैरिफ पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तेलंगाना पासेस बिल्स टू इम्प्लीमेंट 42% कोटा फॉर ओबीसी, इसके बारे में बात करेंगे कि स्टेट से क्या राइट्स होते हैं अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए क्या राइट्स होते हैं स्टेट के लिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्या दिया हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडिया इकोनॉमिक चांस द नेक्टर ऑफ ग्रोथ, इसके ऊपर बात करेंगे, ये अपना एक एडिटोरियल है, इसके ऊपर बात करेंगे। रिन्यूड फोकस इंडिया जापान के रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि कहां स्टैंड करता है इंडिया जापान का रिलेशन। ठीक है, इंडिया मस्ट फॉलो वोकल फॉर लोकल, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें इंडियन एक्सप्रेस का भी एक आर्टिकल है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। डेटा शोज सी राइजिंग फास्ट अराउंड द मालदीव्स लक्षद्वीप, देखिए थोड़ा इसके बारे में बात करें, जो सी लेवल राइज हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हाउदिस रेड ऑफिस यूनिसेफ, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, हाउदिस के बारे में। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली इजराइल ने हाउदिस का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको मार दिया है, जो हाउदिस का प्राइम मिनिस्टर है उसको मार दिया है। ठीक है, बोथ कंट्रीज फेस विक्टिम टेररिज्म, पीएम टेल्स शी। ठीक है, इसमें बात करेंगे टेररिज्म के ऊपर, बात करेंगे कि टेररिज्म का कहां पे खतरा है और टेररिज्म क्यों अराइज होता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया फेडरल डिजाइन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और मिनी क्लाउड बस्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, मिनी क्लाउड बस्ट। ठीक है, मिनी क्लाउड बस्ट। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट, इंडिया एंड चाइना कमिटेड टू रिसॉल्व बॉर्डर इशू, थोड़ा इसमें भी देख लेंगे। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट आर्टिकल। ओके, देखिए गवर्नमेंट टू ऑफर क्विक लिक्विडिटी, देखिए रिसेंटली अभी जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया उससे अपने इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो भी सामान है वो ये अमेरिका में महंगा बेचना पड़ेगा और महंगे होने की वजह से जो डिमांड इन प्रोडक्ट्स का, फॉर एग्जांपल देखिए किस किस में उसने लगाया है, उसे जेम्स एंड ज्वेलरीज में लगाया है, जेम्स एंड ज्वेलरीज में लगाया है, जेम्स एंड ज्वेलरीज में लगाया है। ठीक है, और टेक्सटाइल में लगाया है, टेक्सटाइल में लगाया है। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, और ये इसी में अपना डायमंड आ जाता है, डायमंड कटिंग। ठीक है, मोस्टली इन दो चीजों में ज्यादा लगाया है। ठीक है, टेक्सटाइल इसमें तो 63.1% हो गया, पहले 13% था। पहले मतलब ऐसा किसी भी कंट्री से नॉर्मली जगह टैरिफ लगाते ना तो पहले 13% था, लेकिन जब 50% और लगा दिया तब 63 हो गया। जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, टेक्सटाइल हो गया, और भी जो श्रिम्स वगैरह था, जो प्रॉन्स रहता है ना, श्रिम्स जो मछलियां रहती हैं, श्रिम्स के ऊपर हो गया। ठीक है, पहले श्रिम्स के ऊपर सिर्फ 2% था, 2%, अभी 52% हो गया। मतलब अगर हम 100 रुपए का बेच रहे हैं, 100 रुपए का, तो टैरिफ 2 रुपए था ना, तो 102 रुपए में बिकता था, अभी डायरेक्ट 152 रुपए में बिकेगा, 152 रुपीज से बिके, तब तो डेफिनेटली महंगा हो गया। जब महंगा हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा वहां पे, ये उस कंट्री में, तो इंडियन सोचे जब महंगा हो जाएगा, डिमांड कम है, तो हम बेचें क्यों जब हमें प्रॉफिट कम होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑफर क्विक लिक्विडिटी ऑफर किया। देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी प्रोड्यूसर है, कोई भी चीज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि देखिए वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां जाके कम है। लेकिन अगर सरकार थोड़ा सा अगर हो सके पीएलआई स्कीम के अंदर ही दे दें, क्योंकि देखिए पीएलआई स्कीम मोस्टली किस चीजों के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए है, सेमीकंडक्टर्स के लिए है। ठीक है, आपने सेमीकॉन मिशन सुना होगा, सेमीकॉन मिशन सुना होगा। तो पीएलआई स्कीम में क्या है, जो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे आप मोबाइल फोन्स वगैरह हो गए, तो इंडिया में जो भी स्टार्टअप्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट पैसे देती है कि आप स्टार्टअप करो, आपके ऊपर टैक्स जो लगेगा, लेकिन हम आपको पैसे देंगे, आप बनाओ। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इसको बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ठीक है,
तो इसके ऊपर ये बात कर सकते हैं कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी क्या काम कर सकता है। तो जो देखिए मोस्टली अभी जो मेजर मोबाइल फोन है जो इंडिया में बिकते हैं, आपके पास जो फोन होगा वो अभी देख रहे हो कि मेड इन इंडिया होगा, हालांकि कंपनी चाइनीज है लेकिन मेड इन इंडिया होगा, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च किया था, उसके लिए गवर्नमेंट कंपनीज जो है उनको पैसे दे रही है, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन जो इंडिया में स्टार्ट हो। अब इसी से हम लोग मिलता जुलता देखेंगे स्वदेशी स्कीम, लेकिन वो आगे है तो उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, ठीक है। बस ये है कि गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है एक्सपोर्टर्स को। जैसे अगर टेक्सटाइल में देखा जाए, टेक्सटाइल में देखा जाए तो अपना ये तिरुपुर हो गया, तिरुपुर हो गया जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। अपना सूरत हो गया, नोएडा हो गया, यहाँ पे टेक्सटाइल हब है, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम प्रोडक्शन नहीं करें क्योंकि हमारा जब जो यूएसए में इतना टैरिफ लगा दिया है, तो अब यहाँ का ऑल्टरनेटिव क्या आ सकता है यार। देखो, क्या हमारे प्रोडक्ट्स का डिमांड सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही, कहीं और भी है? इंडिया को अपना जो मार्केट उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हमें सिर्फ अमेरिका को नहीं देखना चाहिए। देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू अमेरिका एंड अमेरिका सबसे ज्यादा इंडियन गुड्स खरीदता है। लेकिन हमें देखिए इकोनॉमिक का अगर ये क्राइसिस आता है तो इंडिया को अपना मार्केट डाइवर्सिफाई करना चाहिए, नहीं सिर्फ अमेरिका, हमें अफ्रीकन कंट्रीज में बेचना चाहिए। अफ्रीकन हो गया, चाइना और रशिया ने अपना जो मार्केट है वो इंडियंस के लिए, जो इंडियन प्रोडक्ट्स है इसके लिए ओपन कर दिया है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स को चाइना, रशिया या फिर अपना साउथ ईस्ट नेशन हो गया वहां पे बेचना चाहिए, मार्केट को डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए, ताकि जो 50% के जो टैरिफ रेट है, 50% जो टैरिफ रेट है इसको कम कर सके, ठीक है। ये है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया चाइना कमिट्स टू फेयर रिजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर इशू। मोदी जी देखिए अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने SCO समिट के लिए, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चाइना गए, ठीक है। अब चाइना में उन्होंने, चाइना से पहले जापान भी गए थे, ताकि जापान में कुछ जैसे 17 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया उन्होंने, वहां पे जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना हो सकता है उसके बारे में फिर बात किया। फिर वहां से जो ये इशिदा है और प्राइम मिनिस्टर ये नरेंद्र मोदी, ये दोनों मिलकर वहां से चले गए चाइना SCO के मीटिंग के लिए, ठीक है, SCO के मीटिंग के लिए। हालांकि जापान इज नॉट पार्ट ऑफ SCO, लेकिन वो फिर भी मतलब हालांकि गए नहीं लेकिन जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 अदर्स नेशन को भी इन्विटेशन है, उसमें जापान को भी इन्विटेशन है लेकिन जापान नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PM मीट्स प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेफ रेडी फॉर रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है कि हमें अपने बॉर्डर के जो इश्यूज है उसको थोड़ा साइड में रखें, अपना रिलेशनशिप अच्छा बढ़ाना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस के ट्रेड में, और हमें अपने जो बॉर्डर इश्यूज है जो कि साइड में भी नहीं लेकिन उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। अब देखिए थोड़ा इंडिया और चाइना का देख लेंगे। देखिए ये अपना इंडिया है, ठीक है, और ये अपना चाइना है। हालांकि मैं सबको बोलूंगा बॉयकॉट दिस मैप, बॉयकॉट दिस मैप, ठीक है। कारण आप यहाँ पे इंडिया का देख रहे हो, ठीक है, अगर ये वाला मैप आपको कहीं पे दिखे डायरेक्ट रिपोर्ट मार दो इस मैप को, ठीक है, इस वाले वेबसाइट को रिपोर्ट मार दो। यहाँ वाला देखिए जो वाला जो अपने इंडिया का जो है ये दिखाया नहीं, इसमें करेक्ट दिखाया हुआ है, ये देखिए पीओके और अक्षय चिन्ह ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला मैप सही है। ऐसा मैप अगर आपको कहीं भी दिखे उसको तुरंत रिपोर्ट मार दीजिए, ठीक है, और ऐसे वाले मैप को प्रेफर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बॉर्डर इश्यूज को हमें कम करना है। हालांकि कम करना, तो आपने एक गलवान क्लैश सुना होगा, गलवान क्लैश, गलवान क्लैश कहाँ पे 2020 में। तो ये सबको साइड में रखे, इंडिया और चाइना को अपना रिलेशनशिप जो है वो बढ़ाना चाहिए, अच्छा, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ एशिया आपने सुना होगा। देखिए 17th सेंचुरी में ये जो अपना इंग्लैंड है, इंग्लैंड यूरोप नेशन है, वो सेंट्रलाइज पे थे, वहीं पे सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा था, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, सेंट्रल वही था, ठीक है। उसके बाद ये 19th सेंचुरी में अपना यूएसए हो गया सेंट्रल। अभी 21st सेंचुरी जो है, 21st सेंचुरी, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ एशिया पे काम करना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एशिया पे काम करना पड़ेगा। बॉयकॉट दिस मैप, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एशिया पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एशिया पे काम करना पड़ेगा।
उसके लिए इंडिया और चाइना का साथ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इंडिया देखिए, इंडिया नाउ बिकम्स द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, विथ India now become the fourth largest economy with 4.1 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। जापान को पीछे छोड़ दिया, ठीक है, जापान को पीछे छोड़ दिया। अब 4.1 ट्रिलियन के साथ इंडिया इज नंबर 4। उसके बाद कौन है? जर्मनी है 4.7 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 4.7। फिर चाइना है कितना अभी 19 ट्रिलियन डॉलर हो गया, 19 ट्रिलियन। फिर यूएसए अभी हो गया 30 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो अभी सेंट्रलाइजेशन ऑफ एशिया पे फोकस करना है, इसके लिए इंडिया और चाइना का साथ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये है इसके ऊपर डिस्कशन। और एससीओ का मीटिंग तो गए, एससीओ में टोटल अपने 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट तेलंगाना पासेस बिल्स टू इम्प्लीमेंट 42% कोटा फॉर ओबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन है उसके लिए क्या प्रोविजंस है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बीसी बोला मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी, मतलब मेजरली आता है अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, ठीक है। इसके लिए 102nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिससे अदर बैकवर्ड जो ओबीसी का जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अपना ये एससी एसटी का जो है सेम टू सेम, वैसे अभी ओबीसी का भी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब इसमें देखिए स्टेट के पास राइट है। देखिए अगर आप आर्टिकल 15 पढ़ोगे, आर्टिकल 15 क्लास 1 में क्या बोलता है, जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल झारखंड हो गया, झारखंड कैन नेवर पार्शियलिटी बिटवीन द मेंबर, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेंबर्स और द पीपल इन झारखंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, ठीक है, रिलीजन, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और वहीं पे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पे बोला है कि जो स्टेट है, और 15 क्लॉज 3 पे बोला है कि चिल्ड्रन और वुमेन के लिए डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। चिल्ड्रन, ये मतलब 15 क्लॉज आर्टिकल 1 का एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें बोला कि चिल्ड्रन एंड वुमेन के लिए जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ठीक है, ताकि इनको आगे अपग्रेड करा सके, इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया जाए। क्योंकि जो अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, ठीक है, उसमें दिया गया कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को भी थोड़ा ये, और जो वल्नरेबल है उनको भी थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाए स्टेट में। चिल्ड्रंस के लिए भी बोला गया है कि उनको थोड़ा प्रायोरिटी दे। इसीलिए आपने देखा होगा आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 21A है, जिसमें चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अब वही 15 क्लॉज 4 में बोला है, 15 क्लॉज 4 में बोला है कि रीजनल पीपल के लिए भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, जो अपना बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी होगी उसके लिए भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ठीक है। वो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है पॉजिटिव, जिसमें उसको रिजर्वेशन दिया जा सके, रिजर्वेशन दिया जा सके। वो पीपल जो कि बैकवर्ड है, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, ठीक है, और सोशली बैकवर्ड है, उनके लिए एजुकेशनली एंड सोशली, फाइनेंशियली नहीं, यहाँ पे क्या है, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है, उनके लिए 15 क्लॉज 4 में प्रावधान है, प्रोविजन है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है उनको एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए, सोशली आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये है। तो वहीं पे 42% कोटा तेलंगाना पासिस द बिल, पासिस अब गवर्नर के ऊपर है साइन कब करता है, ठीक है, क्योंकि आप गवर्नर का भी इशू देख रहे होगे। एससी जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, गवर्नर पे कह रहा है कि आप खुद गवर्नमेंट नहीं बन सकते, गवर्नमेंट जो पब्लिक ने, जनता ने चुना है वो सीएम होता है, ठीक है। गवर्नर जो बिल को रोक देते हैं, जो आर्टिकल 200 के तहत रोक देते हैं बिल, तो उसके ऊपर थोड़ा ये इशू चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया, ये बेसिकली पास करते हैं 2 बिल्स एंड द ऑर्डिनेंस टू सेम इफेक्ट अवेटिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का मतलब जो बिल है उसको प्रेसिडेंट के लिए ये रिजर्व कर दिया गया, ठीक है।
ये है इसका बिल। नेक्स्ट कंप्यूटर मिनी क्लाउड बस्ट ऑन द राइज ऑफ IMD। ठीक है, IMD दिखे थे क्योंकि IMD का भी कोई किसी भी एग्जाम में पूछे कि कौन से मिनिस्ट्री का आता है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पे आता है, ये कभी भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम पूछा जा सकता है। तो वहां पे मिनी क्लाउड्स की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसका टोटल सारांश बताता हूँ कि यहाँ बोल रहा है कि इस बार है बारिश कहाँ कहाँ पे ज्यादा हुआ, मतलब एवरेज से ज्यादा हुआ है। तो जो आपने नॉर्थ ईस्ट वाले हो गया, नॉर्थ ईस्ट में समथिंग अराउंड, देखिए ये अपना सदर्न इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल ड्यूरिंग 3 मंथ। नॉर्थ वेस्ट में देखिए, नॉर्थ वेस्ट में जैसे अपना पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 26% ज्यादा बारिश हुआ है। ठीक है, ये बारे में, हालांकि ये सब एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि ये वाला ये हो सकता है, चांसेस IMD पूछा जा सकता है। ठीक है, और छोटे छोटे जैसे अपना ग्रुप डी वाला एग्जाम है तो पूछ सकते हैं कि IMD का भी हेड कौन है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो मृत्युंजय मोहापात्रा, डायरेक्टर जनरल ऑफ IMD, मृत्युंजय मोहापात्रा। ठीक है, now let's come to India's economic trend and vector of growth। अब इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एडिटोरियल है। ठीक है, नेक्स्ट रिन्यूड फोकस इंडिया जापान शो द टाइप्स। मैंने यहाँ पे जापान का मैप नहीं लगाया क्या? अगेन मुझे मैप मिला, लेकिन फिर भी बॉयकॉट दिस मैप, बॉयकॉट दिस मैप, यहाँ पे बॉयकॉट दिस मैप पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसे मैप को बॉयकॉट करो, यूज ही नहीं करना ऐसे मैप को, डिलीट करो। डोंट यूज सच काइंड ऑफ मैप। जापान का मैप आपको पता है कहाँ पे होगा, ठीक है, वहां पे होगा। देखिए, इंडिया और जापान शो देयर टाइप्स वेयर स्टेबल एमिड ग्लोबल चल। देखिए, जहां पे ग्लोबली ये टैरिफ का वॉर चल रहा है, कंसर्न चल रहा है, और कहीं कहीं पे किसी कंट्री में जो वॉर चल रहा है, ये एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, उसके ऊपर इंडिया और जापान का क्या रिलेशन है। देखिए, अभी इंडिया और जापान एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली जापान इंडिया के ये एनर्जी सेक्टर में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल E20 शिनकानसेन, E20 शिनकानसेन जो कि फास्ट बुलेट ट्रेन है, जो जापान इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड, वो इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी में मदद कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर में मदद कर रहा है, सेमीकंडक्टर में मदद कर रहा है। ठीक है, ये सब मदद कर रहा है। बाकी इसमें वैसा कुछ खास नहीं है। अपना क्वाड वाला है कि क्वाड में कौन कौन सा है, क्वाड में कौन कौन है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और USA है। ठीक है, ये अपना क्वाड हो गया। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ खास है। मतलब फर्स्ट लेवल तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रैवल टू जापान फॉर 2 वे। जैसे जापान गए ना अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि SCO समिट था, उससे पहले थोड़ा 2 डेज के जापान के विजिट के लिए गए थे। तो वहीं पर उन्होंने सेमीकंडक्टर बात किया, 170 से ज्यादा मेमोरेंडम साइन किया। वो फोटो है क्या, ये देखिए यहाँ पे, ये देख लेते हैं। ठीक है, जापान के विजिट में क्या क्या हुआ। ठीक है, 170 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। ठीक है, 13 बिलियन इन कमिटेड इन्वेस्टमेंट US, मतलब टोटल जो कि 68 बिलियन अभी इन्वेस्ट करने वाला है, लेकिन आने वाले 2-3 डिकेड्स में 130 बिलियन का टारगेट है। ठीक है, कमिटेड इन इन्वेस्टमेंट ओवर 170 साइन इन 2 ईयर रिप्रेजेंटेशन मोर देन $13 बिलियन, 13 बिलियन से ज्यादा। ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट फोकस ऑन सेमीकंडक्टर, जापान SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, जापान इंडस्ट्री पार्टनरशिप वाले इंडियन स्मॉल एंटरप्राइज ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब इंडियन जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी ये रिकॉग्निशन और उसको डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जापानीज कॉर्पोरेशन डायरेक्टली एम्पावर इंडियंस रूरल इकोनॉमी थ्रू ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम करने में, जो आपने PM कुसुम सुना होगा,
पीएम कुसुम, ठीक है। हालांकि इसमें जापान का ही नहीं लेकिन इंडिया का है पर्सनल, इसमें सोलर पंप का यूज होता है इरिगेशन पर्पस के लिए, तो उस पर भी जापान इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। एक्सपोर्ट बूस्ट अनलॉक इंडिया एक्सपोर्ट ग्रोथ, मतलब जापान का जो मार्केट है इंडिया के लिए वो ओपन है। इन सब चीजों में बात हुआ, ठीक है। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, ठीक है, इसके ऊपर बात हुई है, ठीक है। टैलेंट मोबिलिटी नॉलेज एक्सचेंज, ठीक है। एनी डेवलपमेंट, द असम एशियन होल्डिंग मेमोरेंडम फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिक इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी डेवलप करने का बात यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। जब इनका बात हुआ तो मोदी और शिगेरू इशिबा, ठीक है, बुलेट ट्रेन पे जा रहे थे सेमीकंडक्टर का साइट देखने के लिए, मतलब इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट ओपन होने वाला है वो भी लार्ज स्केल में, ठीक है। इसके बारे में बात किया गया था। ये है इंडिया जापान का रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन फेडरल बैंक, ये भी अपना एडिटोरियल है, इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंडिया चाइना कमिटेड टू रिजॉल्व बॉर्डर इशू, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया था इंडिया और इसका चाइना का, क्योंकि देखिए कहाँ कहाँ पे क्लैश आ रहा है, क्लैश आ रहा है यहाँ पे दो जगह पे। देखिए इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, ठीक है। ये अब यहाँ पे ये आ जाता है अक्षय चीन वाला रीजन आता है, यहाँ पे अक्षय चीन वाला रीजन। अब अक्षय चीन वाला रीजन को दो देखिए, एक होता है जॉनसन लाइन, एक होता है मैकडोनल्ड लाइन। मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से जो अक्षय चीन का एरिया है, ये जो एरिया है ये बिलोंग करता है चाइना को, लेकिन जॉनसन लाइन के हिसाब से ये बिलोंग करता है इंडिया को, ठीक है। ये तो दोनों अलग अलग एग्रीमेंट में फंसे हुए कि नहीं ये मेरा है ये मेरा, तो ये बॉर्डर। अब यहाँ के देखिए ये अपना हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे चाइना क्या बोलता है कि ये तिब्बत का एक्सटर्नल पार्ट है, तिब्बत का एक्सटर्नल पार्ट, इसलिए अरुणाचल प्रदेश इसको बिलोंग करता है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा फुल फ्लेज कंट्रोल है, अभी हमारे यहाँ पे फुल फ्लेज कंट्रोल है अरुणाचल। तो ये है बॉर्डर डिस्प्यूट। यहाँ पे गलवान वैली है, गलवान वैली, गलवान वैली, गलवान वैली है जहां पे 2020 में क्लैश हुआ था, ठीक है, 2020 में। तो इसको रिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं कि हमें अपने बॉर्डर इश्यू को कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये है इसका मुद्दा, इंडिया चाइना कमिटेड टू रिसॉल्व बॉर्डर इश्यू, ठीक है। ये है इसका हैड अ फ्रूटफुल प्रेडिक्शन सीजिंग टू रिसीव पॉजिटिव इंडिया चाइना रिलेशन इन आवर लास्ट मीटिंग कजान, बस वही डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, बोथ कंट्रीज विक्टिम ऑफ टेररिज्म, पीएम टेल्स टू शी। देखिए इंडिया तो विक्टिम्स है ही टेररिज्म का, आपने कितने सारे देखा, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो पुलवामा का हुआ था, और अभी रिसेंटली कश्मीर में जो हुआ था पहलगाम अटैक, पहलगाम जहां पे टूरिस्ट लोगों को चुन चुन के ये रिलीजन पूछ के मारा जा रहा था, ये तो टेररिस्ट अटैक ही था ना, अपना पुलवामा अटैक भी टेररिस्ट अटैक ही था। तो इन सब चीजों से इंडिया परेशान था। कितने टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, अपने मिलिट्री ऑफिसर्स ने क्या क्या ऑपरेशंस रन किए, क्या क्या ऑपरेशंस रन किए इनको रोकने के लिए, उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, इससे पहले भी कितने कितने हुए, और इंडिया ने कौन कौन सा भी ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर। मिलिट्री ने क्या किया, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना, ताकि टेररिस्ट को पकड़ा जा सके, उन्हें काउंटर कर सके। जो अपना आर्मी है, मोस्टली आर्मी, जो अपना आर्मी है, ठीक है, वो ये उनका बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए मोस्टली जो अपना ये था क्या बोलते हैं, जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना है, रिपब्लिक चाइना, इनका जो टेररिस्ट का ये है, ये उइगुर मुस्लिम, उइगुर मुस्लिम। यहाँ पे बात किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि बोथ द कंट्रीज विक्टिम ऑफ टेररिज्म, बात किया जा रहा है कि बोथ द कंट्रीज आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। तो जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, ठीक है, सॉरी, और वहां से भी टेररिज्म, चाइना में भी डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं
इंडियन मस्ट फॉलो वोकल फॉर लोकल मंत्र। देखिए यहाँ पे सिंपल आप समझिए, अभी चाइना ने 50% टैरिफ, चाइना ने यूएसए ने 50% टैरिफ लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे वोकल फॉर लोकल क्या है कि देखिए आप स्प्राइट पीते होंगे, स्प्राइट पीते होंगे, ये कहाँ का है? यूएसए का है। कोका कोला पीते होंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वोकल फॉर लोकल। एक्सक्यूज मी, हाँ जस्ट अ सेकंड। हाँ सो कहाँ थे गाइस? यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आप कोका कोला, स्प्राइट वगैरह, इसी की जगह पे शिकंजी क्यों नहीं पीते? शिकंजी जो कि इन दोनों से ज्यादा हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो वही बात है कि वोकल फॉर लोकल, जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उस पे फोकस करो। स्प्राइट, कोका कोला जो इस पे है उस पे थोड़ा कम रिलाय हो, ठीक है, स्प्राइट वगैरह पे कम रिलाय हो, यही बात कहेगा। वही वाला अपना जो 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था टू इंडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए यहाँ पे जो इंडियंस पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, तो वहां पे भी the riches of the British Empire were built on the cotton taken from the Indian। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इंडियन का यूज करके, मतलब इंडियन गुड्स का रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज करके वहां पे बनाते थे। तो देखिए हम जो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, प्रॉन्स हो गया, वो हमें मतलब ये इंडस्ट्री में बना के उसको थोड़ा सा ये इनोवेटिव तरीके से वापिस इंडिया में भेज देते हैं। आप कितने भी जो लेविस वगैरह हो गए, जो जीन्स वगैरह हो गए, बहुत सारे, और कौन कौन से हैं मुझे तो कुछ ब्रांड्स के ये नाम भी याद नहीं, वो जो ब्रांड्स है, जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उसके लिए टेक्सटाइल जो अपैरल्स वगैरह कहाँ से आता है? वो इंडिया से ही अपैरल जाता है, उस पर टैरिफ लगा रहे हैं, वही वाला सस्ते दाम में बेच रहे हैं, ठीक है। जो अपने लुइस हो गया और कौन कौन सा हो गया, लुइस, लेवाइस और कौन कौन से, तो यही बोल रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल चीज को, स्वदेशी चीजों को खरीदो, ठीक है। उसमें इंडिया का ही जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, इंडिया का इकोनॉमी इंडिया में रहेगा, ठीक है। इसके बारे में बात करता है, और उससे जो हमारा ये भी क्या बोलते हैं, जो फॉरेक्स वो भी डिप्लीट नहीं होगा। तो इसी के बारे में प्राइम मिनिस्टर का अब इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक, वो थोड़ा डिटेल दिया, आप ये से पढ़ सकते हैं। बाकी इसका मुद्दा यही है, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि इंडिया में क्या बेनिफिट हो रहा है अगर हम वोकल फॉर लोकल कर रहे हैं तो, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली जो अभी 2 मैचेस हुए, खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, और पुलवामा फर्स्ट डे नाइट क्रिकेट के जो पुलवामा में पहले क्या हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ था, ठीक है, अभी वहां पे डे एंड नाइट क्रिकेट चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया में ही अगर सब चीज कर रहे हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो, प्रोजेक्ट हो या फिर स्पोर्ट्स गेम हो, इंडिया में प्रमोट कर रहे हो, तो इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट होगा, ठीक है। यही बात किया जा रहा है यहाँ पे। Next, how this rate of is UNICEF and other in Yemen detain employed। अब देखिए ये how this है, ठीक है, how this rate of is मतलब how this एक है रेबल टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, रेबल टेररिस्ट ग्रुप। ये how this का रीजन, ठीक है, ये how this का रीजन है। इन्होंने यमन का जो रीजन है, ये रहा यमन कंट्री। अब इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये लंबा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, ये उस पर डिस्कस करेंगे कि बुरखान 2H मिसाइल 100, ये देखो मिसाइल फेंक रहे ये हाउदिस से, जो ये मिसाइल डेवलप कर रहे हैं। अभी यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, उसको इजराइल ने मार दिया, ठीक है, हाउदिस के प्राइम मिनिस्टर को इजराइल ने मार दिया, ठीक है। अभी इसीलिए ये लोग ये मार्च वगैरह कर रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयज को डिटेन कर रहे हैं यूनिसेफ में, जो यूनाइटेड नेशन फॉर ये जो अपना चिल्ड्रन है और ये एजुकेशन है, ये उसी के, ठीक है। हाउदिस रेबल, बस ये आपने हाउदिस का मैप देख लिया, ये है, ये ओमान है, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है। इन्होंने जो मिसाइल बनाया है, देखिए बुरखान 2H मिसाइल 1000 किलोमीटर में यहाँ तक भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, डेटा शोज सीज राइजिंग फास्टर अराउंड मालदीव लक्षद्वीप देन बिलीव। अब यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली जो स्टडीज हुआ है, ये हुआ है, तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि जो सी लेवल है वो, मतलब अपना जो इंडियन ओशन है, इसमें जो सी लेवल राइज है ये 3.3 mm से भी ज्यादा, 3.3 से भी ज्यादा, एवरेज से भी ज्यादा ये राइज कर रहा है, ठीक है, 3.3 mm से भी एवरेज से भी ज्यादा ये राइज कर रहा है,
ठीक है। अब ये कंसर्न वाली बात है, कुछ कुछ जो आइलैंड कंट्रीज है, जैसे मालदीव्स हो गया, मालदीव्स हो गया, मालदीव्स हो गया, इनके लिए मालदीव्स हो गया, अपना लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप जो अपना स्टेट है, सॉरी यूनियन टेरिटरी, इंडिया का यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप हो गया, इन सब के लिए कंसर्न वाली बात है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे ओशन और ये पर ईयर बढ़ रहा है, पर ईयर, ठीक है, मतलब आने वाले कुछ डिकेड में, क्योंकि देखिए जो अपना मालदीव्स है, ठीक है, मालदीव्स है ना, मालदीव ये सिर्फ 1.6 मीटर अबव सी लेवल, मतलब सिर्फ इतना, और इसके नीचे पूरा समुद्र ही है, इतना ही है। तो ये आने वाले 10 सालों में भी हो सकता है कि ये मालदीव्स आने वाले 10 या 20 सालों में मे मालदीव्स पूरा डूब जाए, मे भी हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है राइजिंग सीज मेजर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्लेशियर्स वगैरह पिघल जाते हैं। अगर आपने अंटार्कटिका में थ्वेट्स ग्लेशियर के बारे में सुना होगा, थ्वेट्स ग्लेशियर वो बहुत तेजी से पिघल रहा है, ठीक है, और जो भी पानी वगैरह जो आते हैं, और जो अपने साउथ जो अपना सदर्न ओशन है वहां पे पूरे जो बर्फ है पिघल रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है। Next, coral reef which are highly sensitive to environment, also produce vulnerable fluctuation in sea level. जो कोरल रीफ है, जो कोरल रीफ है, ये भी वल्नरेबल है, ठीक है। Changes in tide patterns, increasing coastal erosion, further stress, bearing brunt warmer water ocean acidification. ठीक है, साइंटिफिक डेप्थ मॉनिटरिंग सी लेवल राइज अक्रॉस ओशन बेसिन हैज बीन ऑनगोइंग साइंटिफिक प्रायोरिटी, ठीक है। बस यहाँ पे वही बताया कि ओशन लेवल राइज होने की वजह से 1895 में कितना राइज हो रहा था ये बताया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो जांच किए हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात किया गया। रिसर्च कट स्लैब फ्रॉम माइक्रो एटॉल्स टू एक्सेशिव, ठीक है, इसके बारे में बात किया गया। नेक्स्ट, फायर फ्लैश के बारे में, कि फायर फ्लैश जो जुगनू उसका क्या इंपॉर्टेंस, यहाँ पे हालांकि ये बताया कि जुगनू का इंपॉर्टेंस जो एनवायरनमेंट है वो बताता है कि देखिए जुगनू जो एक इंडिकेटर स्पीशीज भी है, ठीक है, इंडिकेटर स्पीशीज, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का हो गया, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का है ये। जुगनू एक इंडिकेटर स्पीशीज है, ये फॉरेस्ट का जो भी है, मतलब उसका एनवायरमेंट की जो उसका लॉजिक जो ये इकोलॉजिकल हैबिटेट है वो सही चल रहा है कि नहीं। अगर आपको कहीं पे मतलब ये देखिए ये अपना हो गया कोयम्बटूर, ये अपना कोयम्बटूर का रीजन है, श्री राम मुराली, वहां पे बताया कि जुगनू का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पे बहुत सारे जुगनू है, इसका मतलब जो एनवायरमेंट जो हैबिटेट है ये प्योर एंड फ्रेश है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है मतलब ये जो इसमें है, इसमें बताया गया है कि जुगनूस का ये लाइफस्टाइल वगैरह बताया गया है कि कैसे फीमेल मेल को अट्रैक्ट करते हैं या फिर मीटिंग वगैरह होता है, इसके बारे में बताया गया। हालांकि इसका जो ये मुद्दा है ये बताता है कि ये इंडिकेटर स्पीशीज है और एक है मतलब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इनका ये यहाँ बताया कि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंसर्न है उसके वजह से जुगनू कम होते दिख रहे हैं, ये बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट एंड सो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अपना एडिटोरियल आ गया, एडिटोरियल द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया फेडरल डिजाइन, ठीक है, इंडिया का फेडरलिज्म क्या बोलता है, अपना स्टेट और अपना यूनियन जो अपना यूनियन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब 2019 में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर क्या मांग चल रहा है, 6 शेड्यूल में मांग, जो अपना ये अपना लद्दाख वाला रीजन है वहां पे 6 शेड्यूल का मांग चल रहा है, और जम्मू कश्मीर मांग चल रहा है कि हमें स्टेटहुड वापस दे दो, स्टेटहुड मतलब जम्मू कश्मीर जो भी यूनियन टेरिटरी है उसको फिर से स्टेट बनाने की मांग कर रहा है। और ये बोलते हैं मतलब ये आर्गुमेंट्स देते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत इंडिया में 1947 को मिलाया गया था, जबकि राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह इंडिया मिलाया गया था। अब इंडिया को, अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है
सेंट्रल के ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे, सेंट्रल के लॉस एंड रूल्स यहाँ पे डायरेक्ट ये ये अप्लाई हो जाते हैं। तो वहीं पे बोला कि जम्मू एंड कश्मीर को हमें वापिस से स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से राइट्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के जो पीपल लोकल है उनको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे वापस डिमांड उठ रहा है, कांग्रेस और कपड़े में प्रोटेस्ट मार्च डिमांडिंग रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए। तो यहाँ पे हाउ द स्टेट्स आर क्रिएटेड, यहाँ पे लिखा है हाउ द स्टेट्स आर क्रिएटेड। देखिए, स्टेट क्रिएशन के लिए अपना रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बिल आता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बिल। अब ये वाला सेम टू सेम आर्टिकल 3 में भी मेंशन है, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 2 में मेंशन है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, किसी भी स्टेट्स का नाम वगैरह चेंज करना। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, कोई भी स्टेट है जैसे बाहर का टेरिटरी, ठीक है, उसको इंडिया में लाने के लिए, ठीक है, इंडिया में लाने के लिए आर्टिकल 2 का यूज होता है। आर्टिकल 3 का इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर नाम चेंज करना है, डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है, डिस्ट्रिक्ट को इस डिस्ट्रिक्ट में मिलाना है, तो आर्टिकल 3 का यूज होगा, मतलब इंटरनल। और 2 आर्टिकल जो कि बाहर से कोई स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने ये अपना जम्मू कश्मीर को लिया, ये आर्टिकल 3 के तहत लिया, ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत इंडिया में उसको मर्ज किया। ठीक है, अब वही अपना आया था नेपाल में, नेपाल, भूटान, ठीक है, ये सेम एज आर्टिकल 3। तो इसे बताया हाउ स्टेट्स आर फॉर्म, तो वहीं पे What about India's federalism? India has been made union of states, which means that state indivisible and that state have no right to secede. मतलब स्टेट का कोई राइट नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाए अपने आप, स्टेट का कोई राइट नहीं। हालांकि जो अपने साउथ में है ना, साउथ में जैसे तमिलनाडु वगैरह बोल रहा है, यहाँ पे कभी कभी ऐसे आवाज उठते हैं कि साउथ वालों को ये निगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, यूनियन है, मोस्टली यूपी, बिहार, झारखंड, नॉर्थन साइड पे ध्यान देती है, तो ये बोलते हैं हमें अलग राज्य बना दो, जो तमिलनाडु वगैरह, ये हमें अलग ये कंट्री बना दो, ये ड्रेविडियन वाला है, ठीक है, ड्रेविडियन, तो ये बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा आवाज उठती, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं है कि सेंटर से अलग हो जाए, भारत से अलग होने का उन्हें कोई हक नहीं है। ऐसा भारत से अलग होने के बाद भी सोचना एक एक्ट ऑफ डिफेमेशन है। ठीक है, ये सोवरेनिटी को खतरा है ना इंडिया के। ठीक है, आर्टिकल 1 में भी लिखा है, वर्ड्स वही निकला, टू रिकॉर्ड December 11, 2009 द सुप्रीम कोर्ट अफेक्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, वर्ड्स वही, जो आर्टिकल 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उसी पे बात चल रहा है। ठीक है, ये है इसका पूरा मुद्दा। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे इंडिया का इकोनॉमिक और एनर्जी का ये बात कर रहा है। ठीक है, नेक्टर ऑफ ग्रोथ, कि देखिए अभी इंडिया बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अब यहाँ पे देखिए चाइना या फिर यूएसए इंडिया को कम नहीं समझे, ये मैं इसका सारांश बता रहा हूँ कि कम नहीं समझे, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इंडिया टुडे स्टैंड एज अ थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, इंडिया 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। ठीक है, 4th लार्जेस्ट रिफाइनर, जो भी क्रूड ऑयल वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं तो उसको रिफाइन करके हम बेचते हैं, रिफाइनिंग प्रोडक्ट जो बेचते हैं, इंडिया स्टैंड एज द 4th लार्जेस्ट है। ठीक है, मतलब इंडिया अभी एक जाइंट इकोनॉमी बनने जा रहा है और इंडिया एक जाइंट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, तो इसको निगलेक्ट नहीं करो और इंडिया के साथ दुश्मनी मत करो, ये तुम्हारे लिए खतरा है। यूएस में जब टैरिफ लगा तो यूएस के सिटीजन, ये यूएस के ऑफिशियल से डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। ठीक है, आपने ये वाला इमेज देखा होगा, आपने ये वाला देखा होगा। ठीक है, ट्रम्प टैरिफ, यूएस इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वुल्फ ने कहा है, रिचर्ड कॉल्स यूएस एक्शन अगेंस्ट इंडिया लाइक अ माउस हिटिंग अ एलिफेंट, जैसे चूहा, क्योंकि इंडिया एक जाइंट इकोनॉमी बनने जा रहा है, इंडिया पहाड़ अभी बनने जा रहा है और यूएस का पॉपुलेशन हाईली 36 करोड़ है और यहाँ कहाँ 150 करोड़। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि इंडिया, देखिए, और इंडिया किस किस चीजों में आ गया, नेचुरल गैस में इंडिया 4th लार्जेस्ट है, नेचुरल गैस में। ठीक है, नेचुरल गैस इंपोर्ट में
इंडिया ऑपरेट 5.2 मिलियन बैरल्स। इंडिया में जो रिफाइनरी है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट जो रिफाइनरी होता है, सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट समथिंग अराउंड 70 बिलियन बैरल्स के आसपास रिफाइनरी होता है, ठीक है, इंडिया में। और एक्सपोर्ट में फोर्थ लार्जेस्ट पे आते हैं कहीं कहीं पे। Road map expect beyond 400 million tons per annum at the end of decade. Energy demand which is project double. इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है ये मतलब इंडिया एक ह्यूज मार्केट भी है, ये बोल रहा है, मतलब ये अपना रिचर्ड विल्सन बोल रहा है कि इंडिया एक ह्यूज मार्केट भी है। अगर अभी इंडिया से दुश्मनी वगैरह लेते हो तो ये फ्यूचर में यूएसए को ही प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। Making India success center global energy stability. The government approach has been combined with security forum. ये वही सब दिया गया, ठीक है। India's energy story is not about the hydrocarbons, it's about the transition. India's scoreboards have the answer. India's fact-rich story of resilience, growth and energy security. अभी इंडिया 7.8% के जीडीपी ग्रोथ, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, बढ़ रहा है, ठीक है, 7.8, जबकि यूएसए वगैरह हो गया, यूएसए 4.4 में 2.6 बढ़ रहा है, 2% से बढ़ रहा है यूएसए 2%। तो इंडिया अभी इंडिया से ये नहीं, तो यही अपने जो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने बोला है, ये इन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ग्लोबल्स की वजह से भी इंडिया का रेटिंग बहुत आगे बढ़ा, और इंडिया आने वाले समय में मतलब जस्ट 2-3 साल में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात किया गया है, ठीक है। तो आज का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। धन्यवाद गाइस।